ये बाप की तरबियत है, ये बाप की प्लानिंग है कि ये इस तरह की वारदातें करें, नशे करें और नशे लोगों को कराएं और ये वारदात करें। इन्होंने पुलिस ने अभी तक ये नहीं किया। ये नशा ये इसका बेटा भी करता है। ये नशा आया कहाँ से? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना कि नशा खरीदा कहाँ से जाता है। इनके इलाके में SHO सब्ज़ादार के या उस एरिए के SHO के इल्म में ये चीज़ नहीं है कि ये नशा आया कहाँ। ये तफ्तीश तो पहली मरला है ना कि नशा आया कहाँ से, उसने किया या किसी ने किया या करवाया गया। हम तो ये कहेंगे कि ये ले गए, उसे जाकर नशा चीज खिलाई और मार दिया गला घोंट का। बिल्कुल ठीक है, सेम सिंपल केस है। बिल्कुल सही है। इसका बाप जो अगर स्पेशल ब्रांच में वो कहीं से नशा लाता है कि अपने बेटे के जरिए बकवाता है। ये पुलिस ने अभी तक तफ्तीश नहीं की। अल्लाह कौम ने ये तक नहीं कहा कि ये इसका बाप जो है, इसकी जो पोस्टिंग है, ये आया इस जराइम में मुलव्वस है कि नहीं, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए कि नहीं कि ये अगर नशा आया वहाँ पर, ये तो चीज़ अभी तक पुलिस ने डिसाइड नहीं की कि ये नशा कहाँ से आया। बिल्कुल इन्होंने जो वारदात की है, जहाँ से नशा खरीदा है, वो कौन लोग थे जो इन्हें नशा मुहैया आया? इसका बाप सप्लाई करता था या बाप का मेन रोल है? उसे बचाने के लिए, बाप को बचाने के लिए, बाप बेटे को बचाने के लिए ये सारा केस खराब कर रहे हैं। अगर तफ्तीश हो, आला काम से मेरी गुजारिश है, ये जी आला काम से मेरी गुजारिश है कि ये नशा वहाँ से आया किस तरह आया? इसका बाप जो इसकी सरपरस्ती करता था, आया उसने मुहैया किया, उसने एक गैंग तैयार किया कि ये गैंग है, ये लोगों से वारदात करे। इससे पहले क्या क्या वारदातें हुई हैं, ये पहली वारदात तो हो नहीं सकती इनकी। जिस तरह जराइम पेशा है, पहले भी इन्होंने बच्चे के साथ कुछ करने, कोई बच्चों के साथ करने की कोशिश किया। पुलिस को वो भी पता है, वो भी सबा मिसल पर नहीं लाया गया। ये चीज़ मेरी अल्लाह काम से गुजारिश है कि ये जो इंस्पेक्टर साहब हैं, इनकी पूरी तहकीकात की जाए, इनके मुतल्लक सारी की जाए कि आया ये गैंग मास्टर है या ये मुहैया करने वाला है या ये गैंग इसने तश्कील दिया हुआ है। क्योंकि जो हमारे कबाल टाउन के है ना, वो उनसे ज़्यादा सीनियर है। जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं वो सब इंस्पेक्टर हैं और ये इंस्पेक्टर है, सीनियर इंस्पेक्टर है। और ये नहीं कि कोई तमीज़ से आकर बोलता है, उनसे आकर शदीद किस्म का झगड़ा करता है कि तुम ये नहीं करोगे, मैं तुम्हारा अंजाम ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। कोई भी होता है कि कोई भी पुलिस अफसर कहेगा कि जी मैं अपनी जान तो छुड़ाऊँ, ये तो इनका मामला है, ये कहीं और ले जाएँ या ये करें। इस हद तक CIA में जब लड़के को पकड़ाया, इसने इतना उसे अप्रोच किया, अब भी पुलिस को बड़ा दबाव में लाया हुआ है। इसकी आला काम से मेरी गुजारिश है कि ये तहकीकात शफाफ होनी चाहिए और इसमें जो मेरिट पर है, जो मेरिट पर जितने जितना गुनाह किया उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मेरी तो यही आला काम से गुजारिश है। बिल्कुल ठीक है जी। ये माइक इनको दे जी। आप अपना नाम बताइएगा जी और आप क्या कहना चाहते हैं इस कत्ल के हवाले से? हमारे साथ ही इधर छोटा ये बड़ा हुआ है, ठीक है। इसी इलाके में बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा बच्चा और बहुत ही एक मतलब है कि छोटों के साथ शफकत करना, बड़ों का इज्जत करना, वो तो लगता ही नहीं था। ऐसे जिस तरह पुलिस SHO साहब कह रहे थे कि ऐसे केस ना दर्ज करवाओ, तफ्तीश वगैरह ना करवाओ, तो बहुत ही इधर हमारे साथ ही ये बड़ा हुआ है, हमारी इज्जत करता था और पूरे इलाके को पता है, इधर पूरे इलाके को, शायद किसी से भी बाहर वाले किसी से भी पूछो कि ये किस तरह अच्छा लड़का था, तो हमें ये समझ नहीं लगती कि ये कैसे उसको लेके गए हैं उधर, किस तरीके से लेके गए हैं। ठीक है। तो बहरहाल जिस तरह बाकी भाइयों ने बात की है कि जो उसका दखलअंदाज उसमें है, उसका भाई वो है, बाप है, इंस्पेक्टर है कोई, वो बार बार नहीं छुड़ा रहा उसको, तफ्तीशी को। उस दिन अदालत में भी ऐसी उनके साथ वो बातें हो गई थी, तो उसने कहा मैं वो अपना काम पूरा करूँगा चाहे जिस तरह भी हो। तो हमें तो लगता नहीं है कि इस तरह कोई उसने वो किया हो। बिल्कुल ठीक है जी। ये लेके गए हैं, कुछ तरीके से लेके गए हैं और उसको कत्ल करवाया है। बिल्कुल ठीक है। ये थे तासुरात उस मकतूल बच्चे के हवाले से, जो तमाम लोग उसके बारे में जानते हैं, उसको करीब से जानते हैं, उसके वालिद को जानते हैं, उसके ख़ानदान को जानते हैं। कोई भी हीनियस क्राइम हो, चाहे
कत्ल की वारदात हो, डकैती मज़ामत की वारदात हो, और पुलिस की जो सुस्त रवि है और पुलिस का जो मकतूल लेकिन कोई मरने वाला हो उसके साथ लवाहिकीन का साथ जो उसका पुलिस का सलूक होता है वो आपके सामने है।